हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इस एक्सरसाइज में हमारे सर्किल से रिलेटेड उसके पेरीमीटर्स और एरिया इनके क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। सर्कल का सरकमफरेंस बताना है। अभी हम पेरीमीटर की बात कर रहे थे, अभी एक ये नया वर्ड आ गया सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है? किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफरेंस बोलते हैं। ओके, सर्कल का पेरीमीटर कैसे होगा? जैसे कोई सर्कुलर शीट है या डिस्क है, उसके किनारे किनारे अगर आप एक डोरी लपेट दें या धागा लपेट दें, तो जो इस डोरी की या इस धागे की लेंथ होगी, या एक जैसे आपका जो है व्हील है, व्हील इस पॉइंट पर जमीन से टच कर रहा है। अब इस व्हील को घुमाते हुए ले करके जाएंगे और वापस इस पॉइंट पे जब आएगा तब हम ये डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। ठीक है, यही डिस्टेंस इसके जो ये सर्कुलर पाथ है इसकी टोटल लेंथ होगी, और यही लेंथ सरकमफरेंस कहलाती है या पेरीमीटर कहलाती है। ओके, तो पेरीमीटर सरकमफरेंस आपको वर्ड सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। पहला क्या है? इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना है? 14 सेंटीमीटर, और आपको सरकमफरेंस बताना है। तो रेडियस ऑफ सर्किल हमें पता है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मीन्स एक ये जो सर्किल है इसके सेंटर से इसकी ये जो एंड पॉइंट है यहाँ तक अगर हम टच कराएंगे तो ये r कहलाता है रेडियस। ये 14 है। सरकमफरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r, या फिर हम इसको पाई डी भी बोलते हैं। ठीक है ना, डी क्या है? डी इसका डाया हो गया। डी क्या होता है? डी जो है 2r के बराबर होता है, रेडियस का डबल होता है ना। तो 2 पाई r में अगर हम 2 पाई r में डी लिख दें तो 2r की जगह डी लिख देंगे, पाई डी। अब ये जो वर्ड आ गया, ये एक सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये पाई, ये क्या होता है? इस सिंबल को हम पाई बोलते हैं। ओके, पी आई ई, पाई। अब ये पाई कहाँ से आ गया? पाई एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जो कि 22/7, 22/7 इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 22/7 यूज करना है, या किसी किसी क्वेश्चन में आपको 3.14 दिया होगा। ठीक है, तो ये जब हम पाई की बात करेंगे कि ये पाई आया कहाँ से, तो जब हमने सर्किल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज के सर्किल्स के डाया को मेज़र किया, ठीक है ना, डाया को मेज़र किया और उसके सरकमफरेंस को मेज़र किया, तो जब भी हमने सरकमफरेंस और डाया का रेशियो निकाला ना, तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आई 22/7। ठीक है, जैसे अगर 10 mm डाया है उसका और सपोज सरकमफरेंस कुछ भी है, ठीक है ना, सरकमफरेंस x है, तो जब हमने x/10 किया तो देखा 22/7 आया। अब अगर सर्कल आपका इतना बड़ा है, डाया इतना बड़ा है, तो सरकमफरेंस कुछ होगा, डाया बढ़ जाएगा तो सरकमफरेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक रेशियो में हमेशा बढ़ता है, ये रेशियो हमेशा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 आता है। तो इसी 22/7 को हम पाई के फॉर्म में यूज करते हैं या पाई के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इतना समझ लिया आपने। अब बस आपको फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला आपका सी सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई r, या कह लीजिए कि पाई डी है। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर क्या है? रेडियस, रेडियस की वैल्यू रखेंगे 14। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल फॉर रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा देखिए, इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 28 mm। इसको भी सेम इसी तरीके से करते हैं। सरकमफरेंस के फार्मूले में रेडियस की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 176 mm। ओके, जिस सर्किल का रेडियस 28 mm होगा उसका सरकमफरेंस 176 mm होगा। ओके, तीसरा सी 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, सरकमफरेंस निकालिए, रेडियस आपको पता है r, सरकमफरेंस का फार्मूला सी इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 21, हमारा सरकमफरेंस आ गया 132 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। ठीक है ना, यहाँ भी पाई की वैल्यू आपको बता दी गई है, कितनी आपको रखनी है? 22/7। ठीक है, पहले में रेडियस दिया हुआ है 14 mm। देखिए सर्कल का एरिया क्या होगा? जैसे हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ते आया था कि ये सर्कल जो है
इसकी जो ये सरफेस है, अगर हम इस सरफेस को पेंट करने जाएं तो टोटल कितना एरिया होगा जिसको हमें पेंट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, ठीक है, तो हम सीधे सीधे लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा एरिया आ जा रहा है। लेकिन अभी सर्कल वाले में क्या करेंगे, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे आता है। रेडियस अभी दिया हुआ है 14 mm, एरिया ऑफ सर्कल होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे आता है ये भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल को आपने इस तरीके से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस वाले हिस्से को लेकर के आपने इस तरीके से सामने रख दिया, ठीक है ना, और इसके ये ऊपर वाला जो हिस्सा आ रहा है इसको कैसे रख दिया, इसके अपोजिट रख दिया, ठीक है ना, इसके अपोजिट रख दिया तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर अगला हिस्सा ऐसे बनेगा, फिर अगला हिस्सा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसी तरीके से और छोटे छोटे टुकड़े हम करते चले जाएं, और छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाएं, तब हमारा शेप जो है, ये जो कर्व आ रहा है और ये जो कर्व आ रहे हैं, ये बहुत छोटे होते जाएंगे। बहुत छोटे इन द सेंस कैसे होते जाएंगे, इस तरीके का एक छोटा सा कर्व आएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पर जो है एक ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, फिर ये मिल जाएगा, ठीक है, फिर ये मिल जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस रेक्टेंगल में अगर आप ध्यान दें तो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। और ये वाली लेंथ जो आएगी, ये आधी ऊपर चली गई आधी नीचे चली गई, मीन्स सरकमफरेंस था इसका, ये सरकमफरेंस आ रहा था ना, इसका सरकमफरेंस था, जिसमें से आधा ऊपर चला गया आधा नीचे चला गया। सरकमफरेंस क्या होता था, 2 पाई आर। अब ऊपर कितना बचा, पाई आर, नीचे कितना बचा, पाई आर, ये कितना है, आर। अब रेक्टेंगल अगर ये बन गया तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो आर इंटू पाई आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर बना करके इसका एरिया निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये पाई आर स्क्वायर का फार्मूला आता है। अब उसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश, अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी एग्ज़ाम में आपको या नोटबुक में आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला लिखना है। फार्मूला याद कर लीजिए, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले में बस वैल्यू पुट कीजिए और एरिया निकाल लीजिए, ठीक है ना। पाई की जगह 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया है तो 22/7 या 3.14 दिया होगा, तो जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वही रखनी है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमने आर को 14 मल्टीप्लाई बाई 14 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 2 14, अब क्या हो गया 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 616 mm², स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा कभी भी, ठीक है ना। एरिया का यूनिट जो है ना, जो भी यूनिट आ रही है मीटर सेंटीमीटर mm, उसका स्क्वायर होता है, ओके। एरिया ऑफ सर्किल फॉर रेडियस 14 mm इज 616 mm², ओके। अब दूसरा क्या है, दूसरे में डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालना क्या है, d/2 होता है, ओके। तो d/2 करेंगे, 49/2 हो गया, तो रेडियस हमारा 49/2 को अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अभी एज इट इज़ रख लिया, क्यों, क्योंकि आगे सॉल्व करने में वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसको पॉइंट में हमने डेसिमल में अभी नहीं निकाला है। पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2, देखिए 2 यहाँ से 22 को काटेगा तो 11 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड बाई 14 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 7 7 ज़ा 14, ठीक है, 7 से भी 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 49 भी कट गया। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 7, ऊपर क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 49, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 3773 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब इसको आप डेसिमल में निकाल लीजिए, ओके। तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा कितना आएगा, जिसका डायमीटर 49 मीटर होगा, उसका 1886.5 मीटर स्क्वायर, ओके। तीसरा देखिए, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस लिख लिया, एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 इंटू 5 इंटू 5, 550/7, चाहे तो डेसिमल में निकाल लीजिए, नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अभी हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लिया, ओके। एरिया ऑफ सर्किल फॉर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 78 होल
4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड वाला देखिए, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। सर्कमफरेंस यहाँ दिया हुआ है और रेडियस बताना है। चलिए देखते हैं, ये सपोज एक सर्कुलर शीट है और इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है यही इसका सर्कमफरेंस है ना। तो सर्कमफरेंस हमको दिया हुआ है, निकालना क्या है, ये निकालना है रेडियस आर, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, सर्कमफरेंस क्या होता है, सी दिया हुआ 154 मीटर। अब सी का फार्मूला रख दीजिए, सी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर में वाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22/7 रखना है। सी की जगह सी की वैल्यू रखी 2 इंटू 20/2/7 इंटू आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें कैसे करेंगे, आर इक्वल टू 7 कहाँ चला जाएगा, 7 जब इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, और ये 2 और 22 दोनों डिवीजन में चले जाएंगे। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, 24.5 मीटर। ओके, रेडियस हमको पता चल गया, रेडियस इस सर्कुलर शीट का कितना है, 24.5। अब साथ ही साथ इसका एरिया भी बताना है, जितना इसका ये कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना पूरा, इसका एरिया भी बताना है। तो एरिया का फार्मूला रख देते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर अब हमको पता ही चल गया है, रेडियस 24.5 है, तो 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ शीट इज 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस मीटर में था, सरकमफरेंस मीटर में था, इसकी यूनिट मीटर में चलती चली आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ गार्डनर वांट टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। क्या करना है, ये एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है ना, इसकी पूरी बाउंड्री को, मतलब इसके सर्कमफरेंस को एक रोप से उसे जो है कवर करना है, ठीक है। तो रोप से कवर करना है, रोप की लेंथ पूछी गई है, रोप की लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सर्कमफरेंस निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ बोल रहा है इस रोप को भी 2 लेयर कवर किया है इसने, तो जितना सरकमफरेंस आएगा उसका हम डबल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि इस टोटल रोप में कितना पैसा लगेगा, कितने की होगी, ठीक है। जब हमें रोप की लेंथ पता चल जाएगी तब उसकी कॉस्ट दी हुई है कि 1 मीटर रोप जो है 4 रुपए की है, 4 रुपीज़ की है, तो ये टोटल कितने की होगी, चलिए सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए इसका डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया है 21 मीटर, तो हम रेडियस निकाल लेंगे ना, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो डाया ऑफ सर्कुलर गार्डन डी इक्वल टू 21 मीटर। सरकमफरेंस क्या है, सरकमफरेंस अभी आपको रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है, सरकमफरेंस का फार्मूला आपको पता है ना, या तो 2 पाई आर लिख लीजिए या पाई डी लिख लीजिए, ठीक है। तो हम पाई डी रखे दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको डी पता है। तो पाई की जगह 22/7, डी की जगह 21, 7 3 21, 3 से मल्टीप्लाई किया 66। अब आपको ये पता चल गया, यहाँ पर सॉरी ये आर गलत लिख गया है, ये सी है, सरकमफरेंस है, सी इज इक्वल टू 66 मीटर। तो लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ अब 66 मीटर, तो इसका सरकमफरेंस है, 2 राउंड आपको फेंस लगानी है, ठीक है। तो उस फेंस की लेंथ कितनी हो गई, 2 राउंड के लिए 66 मल्टीप्लाई बाई 2, 132 मीटर हो गई, ठीक है ना। अब 132 मीटर लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड इज 132 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमने रोप लिख दिया है, फेंस है एक्चुअली लिखना था, ठीक है ना। नहीं नहीं, रोप ही है, रोप के लिए लिख रहा है, रोप से ही उसको फेंसिंग करनी है, ठीक है। अब आपको इस रोप की कॉस्ट बतानी है, कास्ट ऑफ रोप पर मीटर कितनी है, 1 मीटर रोप जो है 4 रुपीज़ की है, तो 132 मीटर कितने की होगी, 132 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 528 रुपीज़ की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रोप विल बी ₹528। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। पहले हम इसको फिगर, हर क्वेश्चन के इस तरीके के ना रफ में फिगर बना करके समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक इस तरीके का सर्कुलर शीट है जिसका डाया रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब इसी में से एक सर्कल निकाल लिया गया काट करके, ठीक है ना, जिसका डाया है 3 सेंटीमीटर, ये काट करके रिमूव कर दिया गया, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि रिमेनिंग शीट का एरिया कितना होगा। रिमेनिंग शीट कौन सी बची, ये वाली, ठीक है ना, जिसको हम ऐसे हैश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस शीट का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरी कंप्लीट शीट थी, कंप्लीट शीट कौन सी थी, ये वाली, इसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर हम ये जो काट के निकाली गई शीट, इसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया हमको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रेडियस ऑफ कंप्लीट सर्कुलर शीट। ओके, जो पूरी शीट है उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। यहाँ क्वेश्चन में हमेशा देखिएगा कि पाई की वैल्यू दी हुई है कि नहीं, नहीं दी हुई है तो आप अपने मन से 3.14 या 22/7 जो कन्वीनियंट लगे उसको रख सकते हैं। ओके, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारा एरिया कितना आ गया, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो कंप्लीट शीट थी इसका एरिया 50.24 है। अब जो काट के निकाली गई उसका एरिया निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ रिमूव शीट, रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रखेंगे तो 28.26। अब कंप्लीट शीट इतना है, एरिया निकाल दिया गया इतना एरिया, तो बचा कितना, माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू 50.24 माइनस 28.26, 21.98। ओके, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। जैसे वो गार्डन वाला क्वेश्चन था उसी तरीके का है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। ओके, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखनी। इस तरीके की एक सर्कुलर टेबल है, उसका पेरीमीटर या सरकमफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, जिसका डायामीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, तो लेस कितनी लगेगी, लेस उतनी ही लगेगी जितना इसका सरकमफरेंस होगा। ओके, और एक ही राउंड लगाना है, इसमें 2 राउंड का भी चक्कर नहीं है। तो सरकमफरेंस के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेस विल बी दी सरकमफरेंस ऑफ टेबल। क्लियर है आपको? चलिए, डाया दिया हुआ है कितना है 1.5, सरकमफरेंस सी इक्वल टू पाई डी, तो सी इक्वल टू 3.14 इंटू 1.5, सी इक्वल टू 4.71 मीटर। 4.71 मीटर लेस लगेगी, ठीक है ना। अब 1 मीटर लेस की कास्ट दी हुई है 15 मीटर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेस इज 4.71 मीटर, कॉस्ट ऑफ लेस पर मीटर इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो 4.71 मीटर की कितनी हो जाएगी, 4.71 इंटू 15, हमारा कितना पैसा लगेगा, 70.65 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ लेस विल बी ₹70.65। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर निकालना है। विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। मीन्स अगर एक कोई सर्कल था, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर तो इसका सरकमफरेंस हो गया। अब इसको अगर काट दिया गया, बीच से काट दिया गया, तो ये जो आधा है, आधा हिस्सा सेमी सर्कल है, इसका सरकमफरेंस का आधा जो है वो हो जाएगा, प्लस ये वाली फेस भी आ गई। ये फेस क्या है, इसका डायामीटर। तो हम जो सरकमफरेंस होता है, पाई डी होता है ना सरकमफरेंस, तो पाई डी टोटल होता है, लेकिन अगर हम आधा निकालेंगे तो पाई डी बाई 2 हो गया, ठीक है। और प्लस ये डी उसमें ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। डायामीटर ऑफ सर्किल डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मीन्स इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या है, सरकमफरेंस जो होता था पाई डी उसका आधा कर दिया, प्लस ये वाला भी पोर्शन अब ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम धागे से बांधने जाएंगे तो ये पोर्शन कवर करेंगे, प्लस ये पोर्शन भी तो कवर करेंगे ना, इसलिए ये एक डायमीटर भी ऐड कर दिया। तो 1/2 पाई डी प्लस डी, तो 1/2 पाई डी में अब डी की वैल्यू रख दीजिए और इसको सारा सॉल्व कर लीजिए। 15.7 प्लस 10, आंसर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज 25.7 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। पॉलिश करना है एक सर्कुलर टेबल को। मैं हर बार बोलता हूँ कि एरिया मतलब किसी भी चीज़ को पेंट करना या पॉलिश करना, ठीक है। तो टेबल टॉप किस तरीके का होगा, इसी तरीके का होगा। डायमीटर दिया हुआ है 1.6 मीटर।
अब इसको पॉलिश करने के लिए रेट दिया हुआ है कि 15 रुपये 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस रेट से पॉलिशिंग होगी। तो पहले हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा ना, टेबल का एरिया बताना पड़ेगा कि इतना एरिया है, 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पॉलिश होगी तो कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। डायमीटर ऑफ टेबल टॉप कितना है, 1.6 मीटर। एरिया निकालिए। ठीक है, रेडियस पहले तो निकाल लेते हैं। रेडियस क्या है, 0.8 हो गया, 1.6 का आधा। ठीक है, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दी हुई है कि 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, 3.14 रखने के बाद एरिया हमारा कितना है, 2.0096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ये पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट तक हैं उनको यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपये देने हैं। तो 2.0096 के लिए क्या होगा, 2.0096 इंटू 15। तो अब हम अगर इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखें तो 30.14 आएगा। ओके, इसलिए हम इसको अप्रॉक्स में लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ टेबल टॉप विल बी ₹30.14 अप्रॉक्स। ओके, ये डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर आ रहा होगा, बट आपको जो है 2 डिजिट्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Shazil took a wire of length 44 centimeter and bent it into a shape of circle. एक उसके पास वायर था इतना बड़ा। ठीक है, अब इस वायर को उसने ऐसे घुमा करके सर्किल बना दिया। ठीक है ना, अब इस वायर की लेंथ आपको पता है 44। जब इसी वायर को घुमा करके आपने सर्कल बना दिया तो जाहिर सी बात है ये 44 ही रहेगा ना, ये तो बढ़ घट नहीं जाएगा। मीन्स जब ये सर्कल बनेगा तो इसका सरकमफ्रेंस 44 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और सरकमफ्रेंस के बाद में जब आपको सरकमफ्रेंस पता है तो आपको पूछा गया है कि पहले तो रेडियस बताइए सर्कल का। ठीक, और एरिया भी निकालिए, इसका एरिया भी निकालिए। ठीक, अब इसी वायर को क्या किया उसने, इसी वायर को सर्किल बनाने के बाद में खोल दिया और फिर एक स्क्वायर के शेप में बना दिया। ठीक है ना, इसी वायर से। ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वायर के लिए भी पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर भी इसका 44 ही होगा। अब क्या बोला है कि स्क्वायर बनाने के बाद व्हाट विद द लेंथ ऑफ ईच साइड, इसकी हर एक साइड की लेंथ क्या होगी ये बतानी है आपको, प्लस इसका एरिया। जब पहले सर्कल बनाया था इसी वायर से, अब इसी वायर से कोई लेंथ घटी बढ़ी नहीं है, स्क्वायर बना दिया तो तब एरिया निकालिए। और ये बताइए कि किसका एरिया कम या ज़्यादा होगा, क्या दोनों का सेम होगा या कम ज़्यादा कुछ चेंज हो सकता है। शेप अगर अलग अलग हैं तो एरिया चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे और ये भी बताएंगे कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आ रहा है या सर्कल का एरिया ज़्यादा आ रहा है। ओके, सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ वायर विल बी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, वो मैंने आपको बता दिया है। जो सर्कल बनाएंगे तो उस सर्कल का सरकमफरेंस ही इस लेंथ वायर की लेंथ होगी। वो सी कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। तो सी इजक्वल टू 2 पाई आर, आपको पता है रेडियस पूछा गया है। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे, सी की जगह 44, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू हमने निकाला। अब ये जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, इस सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एरिया पूछा गया है इसी सर्कल का, एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर के फार्मूले में। पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, और एरिया हमारा आ गया सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर वायर से जब सर्कल बनाया गया तो उस सर्कल का एरिया हुआ 154 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को खोल करके हमने जो है क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो लेंथ ऑफ वायर विल बी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि आपकी वायर तो बढ़ी घटी नहीं है ना, उसको स्क्वायर के शेप में आपको मैं कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो P इक्वल टू पी हम पेरीमीटर लिख रहे हैं एरिया के लिए, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर के लिए, तो पेरीमीटर 44 हो गया। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम या 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर पता है तो एक साइड निकाल लेंगे। ठीक है, 44 इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी हो गई, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। मीन्स जो स्क्वायर बनेगा, जो स्क्वायर बनेगा उसकी ईच साइड 11 होगी। ठीक है ना, ईच साइड 11 होगी। अब इसका एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अब देखिए, जब स्क्वायर बनाया हमने तो एरिया आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जब सर्कल था तो 154, तो किसका एरिया ज़्यादा है? ठीक है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है। सर्कल विल इनक्लोज्ड मोर एरिया देन स्क्वायर। जब हम उसी वायर से सर्कल बना रहे हैं तो ज़्यादा एरिया कवर कर ले रहे हैं, और जब स्क्वायर बना रहे हैं तो कम एरिया कवर कर पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एक पहले तो ये पूरी सर्कुलर शीट है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना है? 3.5, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर इसका सेंटर है और 3.5 ये है। अब इस शीट में से एक सर्कल ये कट कर लिया, एक सर्कल ये कट कर लिया, और इस जो ये दो सर्कल कट किए गए हैं इनके रेडियस, ये सॉरी 3.5 नहीं है, ये 14 है, ठीक है ना। ये जो बड़ी वाली शीट है हमारी, इसका रेडियस 14 है, ठीक है ना। और जो ये कट किए गए हैं इनका रेडियस 3.5 है, ठीक है। और एक ये रेक्टेंगल भी कट किया गया, हमने एक फेस टाइप का बनाया है ना इस शीट में, तो इसके जो है वो भी कट किया गया इस रेक्टेंगल। तो अब पूछ रहा है कि जब ये सब कट कर दिया उसके बाद जो शीट बची उसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम पूरी सर्कुलर शीट का एरिया निकालेंगे, ठीक है। सर्कुलर शीट का एरिया निकालने के बाद ये एरिया माइनस कर देंगे, ये एरिया माइनस कर देंगे, और ये एरिया माइनस कर देंगे, ये तीनों माइनस कर देंगे तो हमें बची हुई शीट का एरिया मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। रेडियस ऑफ कार्ड शीट कितनी है? 14 सेंटीमीटर जो ओरिजिनल है। तो एरिया ऑफ कंप्लीट शीट, अभी कंप्लीट शीट की बात कर रहे हैं जब हमने इसको कट नहीं किया, ठीक है ना। तो एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एरिया आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंप्लीट शीट का एरिया, ठीक है। अब आपने जो छोटे छोटे दो सर्कल काटे, दोनों सर्कल सेम साइज के हैं रेडियस, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ रिमूव्ड सर्किल दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्किल पाई आर स्क्वायर, वो आया 38.5। तो दो सर्किल रिमूव किए हैं तो दोनों का एरिया, एरिया रिमूव फॉर टू सर्किल्स 38.5 इंटू टू, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो सर्कल रिमूव किए हैं छोटे वाले दो, इसमें 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कम हो गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत ईजी है, लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया? 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल जो आपने निकाल दिए पोर्शंस, दो सर्किल का एरिया 77 और एक रेक्टेंगल का एरिया 3, तो ये टोटल आपने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। किस में से? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 80 निकाल दिया आपने काट के। तो अब जो बचा माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 616 माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रिमेनिंग एरिया ऑफ शीट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of leftover aluminum sheet? पहले रफ में एक फिगर जरूर बनाएंगे ताकि क्लियरिटी हो। एक स्क्वायर पीस की एल्युमिनियम शीट है, इस तरीके का स्क्वायर है, ठीक है। उसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस का जो है हमने सर्कल काट के निकाल दिया। एक सर्कल वो कहीं से भी काट सकते हैं, चाहे वो सेंटर में काट लो, चाहे यहाँ काट लो, जहां से भी काटा आपने काट करके निकाल दिया, ठीक है। अब जो बची हुई शीट है, ये जो ब्लू कलर में शीट बची है, इसका एरिया बताना है। जिस तरीके से अभी तक करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर के एरिया में से इस सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर है, एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका 6 सेंटीमीटर था ना, और ये भी 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया 36। अब जो सर्कल काटा गया है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 12.56 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब लेफ्ट ओवर शीट जो बची है वो क्या होगा? 36 सेंटीमीटर तो टोटल था, सर्कल काट के निकाल दिया, 12.56 निकाल दिया, तो 36 माइनस 12.56, तो हमारा बचा कितना? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लेफ्ट ओवर शीट है उसका एरिया है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, बहुत ही ईजी है। सर्कमफरेंस आपको दिया हुआ है सी, क्या निकालना है, रेडियस और एरिया। सबसे पहले रेडियस का फार्मूला क्या है, सी इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहाँ से सी की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, आर निकल आएगा। आर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, आर अब हमें पता ही चल गया है, ठीक है ना। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रख देंगे और एरिया आ गया हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाई ए पाथ 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। कौन से पाथ की, इधर फिगर में देखिए ये पाथ है, ठीक है ना। इस पाथ के एरिया की बात कर रहा है कि इसका एरिया केवल बताना है, अंदर का नहीं बताना, लेकिन अंदर का डाया दिया है 66, और यहाँ इस पाथ की चौड़ाई दी है। चौड़ाई मतलब ये जो चौड़ाई है ये दी है 4। तो अगर हम इस सर्कल को यहाँ सेंटर मानते हुए इस बड़े वाले सर्कल का, इस कंप्लीट सर्कल का जो है एरिया निकाल लें, ठीक, इस कंप्लीट सर्कल का, फिर ये छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लें और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा इसका एरिया हमको मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मीन्स जो ये अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको फ्लावर बेड बोलना है। इसका डाया 66 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 33, आधा, ठीक है ना। तब अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू रखेंगे 33 और पाई की वैल्यू 3.14, तो 3419.46 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका इस फ्लावर बेड का एरिया मिल गया, ठीक है ना, इस फ्लावर बेड का। अब कंप्लीट का निकालने के लिए रेडियस कितना होगा, रेडियस चाहिए ना हमें, तो यहां से यहां तक पता था 33 है और ये चौड़ाई 4 है इसकी पाथवे की, तो रेडियस कितना हो जाएगा 33 प्लस 4, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथवे। ये पाथवे को भी इंक्लूड कर लें तो इस बड़े वाले सर्किल के लिए ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, ये 37 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से इसका एरिया आ गया 4298। अब ये जो इंक्लूडिंग पाथवे था माइनस फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर दीजिए, तो केवल पाथवे का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ पाथवे इक्वल टू 4298.66 माइनस 3419.46। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 879.2 मीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखिएगा, क्या यूनिट आ रही है, मीटर में है तो मीटर में ही चलेगी, सेंटीमीटर मिलीमीटर है तो उसमें रखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है ना, इस तरीके का सर्कुलर गार्डन है, ठीक है ना, उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, एकदम सेंटर में एक वाटर स्प्रिंकलर जो पानी का फव्वारा फेंकता है ना, गार्डन्स में लगे होते हैं, जो एक देखेंगे आप सर्कुलर घूमते रहते हैं, तो जिससे क्या होता है एक सर्किल टाइप का वो बनाते हैं और उस एरिया को कवर कर देते हैं, पानी देते रहते हैं। तो अगर सेंटर में एक वो लगा हुआ है, ठीक है ना, स्प्रिंकलर, और उसका जो है कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर, ये स्प्रिंकलर 12 मीटर तक का एरिया कवर कर सकता है, रेडियस 12 मीटर जो है रेडियस का एरिया कवर कर सकता है। तो पूछ रहा है क्या पूरा गार्डन कवर हो जाएगा, उस गार्डन का रेडियस नहीं दिया। अगर गार्डन का रेडियस हमें दिया होता कि ये स्प्रिंकलर 12 मीटर कवर कर सकता है, गार्डन का रेडियस जो है 13 मीटर है, तो हम बोल देते कि नहीं भाई पूरा गार्डन नहीं कवर कर पाएगा, लास्ट का 1 मीटर जो है बच जाएगा। लेकिन गार्डन का एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें गार्डन का एरिया दिया हुआ है तो या तो गार्डन का रेडियस निकाल लें, ठीक है ना, या फिर इसके रेडियस के हिसाब से इसका एरिया निकाल लें। तो दोनों अगर एरिया इक्वल हो गए तो कवर हो जाएगा, और गार्डन का रेडियस निकाल लिया और देख लिया कि स्प्रिंकलर्स के बराबर आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो कवर हो जाएगा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना हुआ है 314 मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर कवर्ड एरिया है, स्प्रिंकलर का रेडियस का एरिया 12 है, ठीक है ना। हम इसका एरिया निकालते हैं कि ये कितना एरिया कवर कर सकता है, इसका रेडियस अगर 12 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से 452.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब अगर सेंटर में रखा हुआ है, सेंटर में स्प्रिंकलर रखा हुआ है
और उसी सेंटर से ही उस गार्डन को जो है एरिया नापा जाता है। तो वो गार्डन का एरिया 314 है और हमारा स्प्रिंकलर उससे ज़्यादा का एरिया कवर कर सकता है। तो मीन्स उस गार्डन को वो कंप्लीटली वाटर दे सकता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत वाटर बाहर भी जाएगा। एज द एरिया कवर्ड बाई स्प्रिंकलर इज मोर देन द एरिया ऑफ गार्डन एंड स्प्रिंकलर इज एट द सेंटर ऑफ गार्डन, सो स्प्रिंकलर विल वाटर द इंटायर गार्डन। ठीक है ना। स्प्रिंकलर को हमने सेंटर में इसीलिए लिखा है कि ऐसा ना हो आप गार्डन यहाँ पर है, स्प्रिंकलर यहाँ कहीं बीच में लगा दिया है, तो वो अपना सर्कल ऐसे बनाएगा लंबा सा और इतना पोर्शन गार्डन का छूट जाए। ठीक है ना। ये चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि सेंटर में है और हमने आंसर में भी इस चीज़ को लिख दिया है। ओके। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्किल। ठीक है ना। एक अंदर का सर्कल है, इसका सर्कमफरेंस, बाहर का सर्कल है, इसका सर्कमफरेंस, दोनों बताने हैं। सर्कमफरेंस के लिए केवल आपको डाया या रेडियस चाहिए। तो देखिए, बाहर वाले के लिए एग्जैक्ट दिया हुआ है 19, अंदर वाले का जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाहर वाले से अगर माइनस कर देंगे तो ये अंदर का मिल जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाले सर्किल और अंदर वाले सर्किल के बीच की डिस्टेंस तो दी हुई है ना, 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल कितना है, 19 मीटर। तो सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर में पाई की वैल्यू 3.14 रखी, सरकमफरेंस आ गया 119.32। अब इनर सर्किल का पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ इनर सर्किल कितना हो जाएगा, ये 19 है और ये डिस्टेंस 10 है, तो 19 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। अब सरकमफरेंस निकाल लीजिए, सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, वैल्यू रखा, सरकमफरेंस आ गया 56.52 मीटर। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। देखिए शुरू में ही मैंने समझाया था कि आपको सपोज एक व्हील है, ठीक है ना, व्हील पे एक मार्किंग आपने ये कर दी जब ये ग्राउंड को टच कर रहा था। ठीक है ना। फिर ये व्हील घूमना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस डायरेक्शन में घूमते घूमते फिर ये अगली पोजीशन सपोज इस व्हील की ये आई, वहां पर ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद में फिर एक पोजीशन आई जहां पर ये व्हील फिर यहाँ टच हो गया। ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगी, वो क्या डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, व्हील ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की, वो इस व्हील के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है ना। जो इस व्हील का बड़ा व्हील है, बड़ा व्हील है तो उसका सरकमफ्रेंस भी बड़ा होगा। तो एक ही रोटेशन में, एक रोटेशन में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। छोटा व्हील है, सरकमफ्रेंस कम होगा, एक रोटेशन में कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये बोल रहा है कि एक व्हील है जिसका रेडियस दिया हुआ है, कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सपोज एक ये व्हील है, इसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब इस व्हील को हम कितने राउंड घुमाएं कि ये 352 मीटर चला जाए। तो आपको ये पता है कि एक राउंड घुमाने में वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर जा सकता है। तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। अ व्हील विल कवर द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस इन वन रोटेशन। ठीक है, क्लियर है। एक रोटेशन में एक व्हील अपने सरकमफ्रेंस के बराबर की डिस्टेंस चल सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए रेडियस पता है आपको, और सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए 2 पाई आर से 176। तो एक रोटेशन में, एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर या कह लीजिए 1.76 मीटर जा रहा है। 1.76 मीटर इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर जो मेजर करना है वो 352 मीटर में चाहिए आपको। ठीक है ना। तो 1.76 मीटर एक चक्कर में जा रहा है, तो 352 मीटर कितने चक्कर में जाएगा, 352 को डिवाइड कर दीजिए 1.76 से, 1.76 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। सो 352 मीटर डिस्टेंस विल कवर इन 352 डिवाइड बाय 1.76। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200। मीन्स ये व्हील जब 200 चक्कर लगा लेगा, ठीक है ना, 200 रोटेशंस कर लेगा एक रोड पे चलते हुए, उसके 200 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, तब वो 352 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है ना। एक क्लॉक है, इसका ये मिनट हैंड होता है ना, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। ठीक है ना। मिनट हैंड का ये जो टिप है,
ये जो टिप है इसकी डिस्टेंस वो बोल रहा है कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब बोल रहा है हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, और आपको ये पता है कि 1 आवर चलने के लिए इस मिनट हैंड को पूरा सर्किल कंप्लीट करके फिर यहाँ आना होगा, फिर इसी पोजीशन पे आना होगा। तो ये पूछ रहा है कि मिनट हैंड का टिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब ये देखिए एक सर्किल बना रहा है, सो सर्किल बना रहा है मतलब ये जो सरकमफरेंस है, ये सरकमफरेंस अगर बता देंगे तो इतना ही है चलेगा सर्कल में। रेडियस आपको पता है, रेडियस क्या हो गया, इसकी सेंटर से डिस्टेंस 15, तो रेडियस पता है, सरकमफरेंस निकाल लीजिए, 1 आवर में उसके सरकमफरेंस के बराबर ही चलेगा। इन 1 आवर द टिप ऑफ मिनट हैंड विल मूव इक्वल टू द सरकमफरेंस ऑफ सर्किल मेड बाय इट्स टिप। ये जो टिप एक वर्चुअल मान लीजिए सर्कल बना रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक सर्कल तो बना रहा है ना, तो उस सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा उतना ही इस टिप को जो है डिस्टेंस कवर करनी होगी। रेडियस इसको मान लीजिए कि कितनी है सेंटर से, 15 सेंटीमीटर, तो सरकमफरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू 3.14 इंटू 15, 94.2। तो 1 घंटे में इस मिनट की हैंड को 94.2 सेंटीमीटर का ट्रेवल करना होगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, चैप्टर भी नया हो जाएगा। टिल देन बाय।